मुझे, ना मुझको मरने दे। पलकों पे जो ठहरा अश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से। ये इश्क है या कोई अश्क है, अश्क है। तू बीबी जी से सिफारिश करना उसकी कि उसे माफ कर दे। तुमने उसे माफ कर दिया अज्जू? तेरे सदके ज़ेबू, मैंने दिल ही दिल में उसको माफ कर दिया है और तेरे लिए भी मन्नत मांगी है कि अल्लाह तेरे शौहर का दिल भी तेरे लिए साफ कर दे। सिर्फ सिंगल पर्सन पार्टी है, बस तू होगा तो मैं होऊंगा, बस। बात क्या है? बात बड़ी खास है, तू आएगा तो बताऊंगा। आज हमारे किचन के भाग खुल गए और मेरा वीर आया है। और जी शेफ जी, दुनिया में बेदी के रेस्टोरेंट में काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी रोहेल। मैं तो यहाँ पे सिर्फ। क्या हुआ पप्पू जान? तबीयत बड़ी खराब हो रही है। क्या हुआ? पप्पू जान की तबीयत बहुत खराब हो गई है। तो उनको मुझे लगता है हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रोहेल की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब है, मुझे भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। What? किस चीज का टेस्ट करवाने गई हैं? डॉक्टर्स का ख्याल है उनको हार्ट के बजाय स्टमक का प्रॉब्लम हुआ है रात में। चले पप्पू, आपका दूसरा टेस्ट भी करवाना है। अरे अभी तो करवाया था टेस्ट। कुछ और भी है ना? चले। जरूरी है? पप्पू जान चले। अच्छा चलो फिर करवा ही लेते। So, doctor, is my mother going to be fine? Annemize tüm müdahaleleri yaptık. Daha iyi olacak ama her şeyden önce size çok daha fazla ihtiyacı var. Siz ilgileneceksiniz ondan sonra annenizle. Okay. Thank you. Geçmiş olsun. Thank you. How is she? She's fine. डॉक्टर कह रहा है डिप्रेशन मार रहा है उनको। चलो, it's nothing that big. रोहिल, मैंने तुम्हें कहा था कि वो लड़की तुम्हारी अम्मी को पाकिस्तान ले जाएगी and you will have no choice but to follow her there. क्या करोगे तुम वहां पे? उसकी बाप की जमीनों पे ट्रैक्टर चलाओगे? मुझे तो लगता है कि उसकी फैमिली ये पूरा ड्रामा खेल रही है। And your mother, if you don't mind me saying so, is a part of it. I mean, ठीक है, she is ill, but इतने बड़े ड्रामे की क्या जरूरत थी?
खाना बना दूं आपके लिए? नहीं, ज़ेबू मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बैठ जाओ। चाय नहीं पीनी तो कॉफी बना देती हूँ। कब तक चलेगा ये ड्रामा? क्या? देखो, मुझे तुम्हारी बात की कोई समझ नहीं आ रही। अगर तुम मुझसे बात करोगी तो मे बी आई कैन हेल्प यू आउट। आप मेरे हाथ की बनाई हुई चाय पी लेंगे, मुझे इससे ज्यादा हेल्प नहीं चाहिए आपसे। ठीक है। तो फिर मैं चाहूंगा कि तुम्हारे हाथ की बनी हुई आखिरी चाय की प्याली हो मेरे लिए। मैं चाहता हूं कि हमारा ताल्लुक इस चाय की प्याली के साथ खत्म हो जाए। I'm going to divorce you. और मैं ये भी चाहूंगा कि ये काम बहुत खामोशी से हो, बिना किसी रोने धोने के और बिना किसी शोर मचाए। क्या तुम्हें मेरी किसी बात की समझ नहीं आती? मैंने कहा ना, I don't want this drama. My mother is not feeling well as it is. And you're not helping any. मैं आपसे कुछ नहीं मांगती। आपने जहां रहना है, जिसके साथ रहना आप रहे, लेकिन मुझे कोने में रहने दें। तो तुम चाहती हो कि तुम मेरे नाम पे सारी जिंदगी बैठी रहो और मैं गुनाह करता रहूं और किसी और की जिंदगी में अपने लिए कोना कुदरा तलाश करता रहूं? आपका नाम मेरी जिंदगी है। आप ये चादर मेरे सर से उतारेंगे तो मैं बेपर्दा हो जाऊंगी रोहित। मैं मर जाऊंगी। I'm sorry, लेकिन इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। Frankly speaking, मैं तुम्हें एक मिनट के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये घर मेरा रहा नहीं। और ना ही वो औरत जिसे मैं मां कहता हूं, जिसके प्यार के लिए मैं तरस रहा हूं। सिबू, मुझे तुमसे नफरत है और सिर्फ उस औरत का प्यार पाने के लिए मैं ये सब ड्रामा कर रहा हूं। And I can't act anymore. इसलिए तुम्हें ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। अभी नहीं। इसका अपने 2-4 रूम बाकी हैं। तब तक तुम जितना रोना चाहती है रो लो, लेकिन प्लीज इसके बाद नहीं। रोहिल, रोहिल मुझे तलाक मत दे। मुझे तलाक मत दे, बेशक मुझे मार दे, मेरा गला घोट दे, लेकिन मुझसे अपना नाम मत छीने। मेरी जिंदगी मत छीने, मुझे तलाक मत दे।
ये तुम क्या कह रहे हो बिलाल? मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है मेरू। जिस कंपनी को मैंने ज्वाइनिंग देनी थी वो यहाँ से वाइंड अप करके दुबई जा रहे हैं, और अब मुझे दुबई जाना है उनके पास। इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम भी मेरे साथ चलो। मेरू, यहाँ पे काम तुम कर रही हो, मेरे पास यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं है। जब होगा हम आ जाएंगे। मगर इतनी बड़ी लड़ाई हमने इसलिए लड़ी थी बिलाल कि हम यहाँ रहेंगे, यहाँ काम करेंगे। अरे यार, कुछ दिनों की तो बात। तुमने मेरा साथ देने का वादा किया था बिलाल, तो कुछ दिन ऐसे भी तो कर सकते हैं ना? अच्छा चलो, इस तरह करते हैं कि हम ये समझ लेते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए हनीमून पे जा रहे हैं, सबसे अलग। हाँ ठीक है, मगर अज्जू को हमारी जरूरत है बिलाल। तो अज्जू मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कैसी बातें कर रहे हो बिलाल, आम से मर्दों की तरह? मेहरू, अज्जू को यहाँ पे किस चीज की कमी है, सिवाय इसके कि तुम अपने हाथों से उसको निवाले बना के खिलाओ, बस। अज्जू को हमारी जरूरत है। उम्र के जिस हिस्से में मां बनने जा रही है वो बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है उसे। समझने की कोशिश करो ना। मेहरू, मैंने जब भी तुम्हारी तरफ देखा, मुझे तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे जहन पे दूसरों के मसाइल, उनकी परेशानियां और उनके हल की तलाश की लगन नजर आती है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो अज्जू और ढींगा है तुम्हारे लिए। तो मेरी आंखों में सिर्फ तुम्हें अपनी तस्वीर देखनी चाहिए, दूसरों से क्या लेना देना है तुम्हें? मेहरू, तुमने कभी मेरी आंखों में देखा कि मुझे क्या चाहिए? कितनी देर के लिए मिलती हैं मुझे ये आंखें, जिनमें मैं खुद को तलाश कर सकूं, देख सकूं, और जितनी देर के लिए भी मिलती हैं मुझे इनमें दूसरों के लिए दुख, दर्द, तकलीफ नजर आती है। इसलिए मैं चाहता हूं मैं इन आंखों को सबसे दूर ले जाकर देख सकूं। मेरा ख्याल है तुम्हें चले जाना चाहिए। आप भी वही कह रहे हैं अबू जी? इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूं बेटी, मैं एक बेटी का बाप। मगर मैंने बिलाल के साथ शादी दुबई घूमने के लिए नहीं की थी अबू जी। मैं जानता हूं, तभी तो मैं आज तक इस रिश्ते के लिए लोगों से लड़ रहा हूं, मगर बिलाल नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसने तुम्हारी शख्सियत से मुतासिर होकर तुमसे शादी की। अब उसे एक बीवी चाहिए, एक आम सी औरत। तभी तो वो तुम्हें तुम्हारी जमीन से काटकर वहां ले जाना चाहता है, अपनी जमीन में बोने के लिए। ये उसका कॉम्प्लेक्स है। मैं वहां जाकर जिंदा नहीं रह सकूंगी अबू जी। देखो बेटा, हमारे यहां बेटियों को ही एडजस्ट करना पड़ता है। आज आप एक बहुत ही कमजोर बाप की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं अबू जी। हाँ, बहुत कमजोर हो गए बेटा। मैं तुम्हारी शादी बिलाल से करवाने के लिए लोगों से लड़ तो सकता हूं, लेकिन ये शादी टूटने पर मैं लोगों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं। सलाम है चौधरी साहब। आपने कहा था ना चौधरी साहब, मैं आपके घर उस दिन आऊं जिस दिन अज्जू मेरे साथ हो। आपके सिवा मेरे पास और कोई जगह नहीं है।
मैं अपनी खातिर आपसे माफी मांगती हूँ इसके लिए। चौधरी साहब, रिंगा को माफ कर दे। ये लो, चलो गाड़ी स्टार्ट करो। तो तुम उसे डिवोर्स नहीं देना चाहते? तुम चाहते हो कि वो पाकिस्तान जाके तुम्हारे नेम टैग के साथ जिंदा रहे? डाइवोर्स और क्या होती है मदीना? दो लोग सारी जिंदगी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, एक दूसरे से अलग रहते हैं। अगर इसके बावजूद वो शादी का टैग लेके रहना चाहती है तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हारा नाम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। मदिया, वो कोई क्राउन थोड़ी है जो तुम उसके सर से उठा के अपने सर पे रख लोगी। वो चली गई सो चली गई यार, बात खत्म हो चुकी है। और कौन सा तुम दोनों एक ही टाउन में रहते हो कि हर वक्त मेरे सर पे लड़ाई करते रहोगे? उसने तुम्हारे पाँव माफी मांगने के लिए नहीं पकड़े। यही पाँव से तुम्हें एक दिन वो जमीन पर पटक देगी। वो मुझे पटकना चाहे तो एक लम्हे में पटक सकती है। Why don't you understand that यार? उसको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। And she knows my biggest weakness. मेरी माँ। अगर जाके उनको कुछ कह दे तो मैं कहाँ करूँगा? तलाक का पॉइंट रेज करके मैंने उसको ब्लैकमेल किया, वो खामोशी से चली जाएगी। And she's promised me that she'll be quiet about it यार। I doubt she's going to keep this promise. अगर वो बोलेगी तो मैं डाइवोर्स कर दूंगा उससे। लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, तब तक मुझे भी डील मेंटेन करनी है। I have to be quiet about it. तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है उसका। वो खामोश रहेगी, कुछ नहीं कहेगी। और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, वो चिल्लाएंगे, शोर मचाएंगे, तुम्हें कन्विंस कर देंगे किसी ना किसी तरह तुम उसे वापस एक्सेप्ट कर लो। निकाल दो उसे अपनी जिंदगी में से किसी तरह। ना जीने दे मुझे, ना मुझको मरने दे। पलकों पे जो ठहरा इश्क है, गहरा है सागर से, ऊंचा है अंबर से। ये इश्क है या कोई अश्क है? अश्क है।
क्या बात है भाभी, तू तो इनसे ऐसे मिल रही है जैसे तूने वापस ही नहीं आना यार। जिंदगी और मौत का क्या भरोसा, आप खुद ही तो कहते हैं। क्या पता है किस गली में जिंदगी की आखिरी शाम हो जाए। वो सब तो ठीक है भाभी, पर मैं कहता हूँ ये जाने का वक्त नहीं है। 2-4 दिन की तो बात है। आप नहीं जानते बेदी भाई, हम सब कितना खुश हैं। आज जो की गोद में बच्चा दिखने के लिए हम उससे ज्यादा तरस रहे हैं। पहले भी तो गई थी तू, कितनी खुश, और वापस आके क्या मिला? दुख। अब आप है ना मेरे साथ, आप संभाल लेंगे ना सब कुछ। सच पूछ मेरी बहन, तो सिचुएशन अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। जितना तू बदली है ना, उतनी मदिया भी बदल गई है, और तू जितनी अच्छी हो गई है उतनी वो पैड़ी। वो तेरा तख्त उलटने के चक्कर में है। अपना तख्त तूने खुद बचाना है। बीवी का तख्त उसके शौहर का दिल होता है, और दिल में रहने के लिए जरूरी नहीं कि उसी बंदे के पहलू में भी रहा जाए। मोहब्बत हो तो फासले और भी बढ़ा देती है किसी की तरफ को। ठीक है भाभी, लगता है तुझे अपनी मोहब्बत पे बड़ा कॉन्फिडेंस है, जब भी तू रोहेल को ऐसे छोड़ के जा रही है। मैं यही जानना चाहती हूँ कि मैं रोहेल का दिल जीत पाई भी हूँ कि नहीं। आपने मेरा बहुत साथ दिया बेटी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खैर से जा मेरी बहन, भाई गुरु तेरी हिफाजत करे। आजा। देबू जी आ गए ना, फिर मैं चला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यानी कि तुम LBW होकर वापस पवेलियन जा रही हो? नहीं, अभी तो कैच हुआ है, पता नहीं आउट होता या ड्रॉप। He is a... वो मेरा शौहर है। शौहर है? ऐसे होते हैं शौहर? मुझ जैसी बीवी के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतनी पूजा अगर तुमने किसी पत्थर की होती तो वो भी आज मोम बन के तेरे पैरों में पड़ा होता। पत्थर और इंसान में यही फर्क होता है। पत्थर को मोम करना आसान होता है, लेकिन इंसान पत्थर के नहीं होता है। वो तो एहसास के नाजुक तारों से बंधे हुए होते हैं। एक बार उलझ जाए तो उन्हें सुलझाते सुलझाते बंदा खुद ही उलझ जाता है। रोहेल पत्थर होता तो अच्छा होता, या तो मैं उसे मोम कर देती या फिर वो मुझे पाश पाश कर देता। लेकिन अब वो उलझ चुका है और मैं उसे मजीद उलझाना नहीं चाहती। पर तेरा क्या बनेगा? मेरी जिंदगी एक दुआ बन गई है और मुझे इसके कबूल होने का इंतजार है। बात सुन, मेरे आगे पीछे तो वैसे भी कोई नहीं, और अगर तू कहे तो उसे अपनी बाइक ठोक देता हूँ, हड्डियां तोड़ दूंगा उसकी। खबरदार अगर तुमने ऐसा सोचा भी तो। तू जाकर वहां दुआओं में बैठी रहना, और वो 2 टके की औरत तेरी जगह पर आकर बैठ जाएगी। नहीं देखा जाएगा मुझसे। मुझे मेरी राखी वापस दो। तूने मुझे राखी पहनाई है,
कोई चूड़ियां नहीं कि जो ये सब देखता रहूंगा। और वैसे भी राखी कोई जॉब नहीं होती कि जो वापस हुई तो रिश्ता टूट गया। तू बहन है मेरी, बहन रहेगी। लेकिन तू मेरा भाई नहीं रहेगा। अगर तूने रुहेल और मदिया की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो। इसका मतलब है कि तू मेरी माँ की तरह सारी जिंदगी तड़पती सुलगती रहेगी, जिस तरह वो दुनिया भर के मंदिरों के दियों में तेल भरती रही और पुजारियों की जेबें। और मेरे पिता को ना तो कोई दुआ और ना कोई पूजा वापस ला सकी मेरी माँ के लिए। और वो इंतजार करते करते मर गई। तू भी मर जाएगी एक दिन इंतजार करते करते। अगर ऐसा कोई नहीं आया तू तो आएगा ना? तेरा मेरा रिश्ता तो नहीं टूटेगा ना? जुस्तजू ना कोई आरज़ू, ये आग है या कोई राह गुजर, ये मेरी जिंदगी है क्यों शराब में, एक धूल में खो गई है नजर। मैं जानता हूँ हरू कि तुम क्या सोच रही हो। क्या सोच रही हूँ? यही कि मैं शादी के बाद कितना बदल गया हूँ। नहीं बिलाल, इसी का तो दुख है कि तुम शादी के बाद बिल्कुल भी नहीं बदले। कोई असर नहीं पड़ा तुम्हारी जिंदगी पर मेरे आने से। मैं समझ रहा था कि ये सारी ओपोजिशन खत्म हो जाएगी, सब के सब आराम से बैठ जाएंगे। हमारी शादी के बाद ये आवाजें ज्यादा ऊंची हो गई। तुम क्या समझते हो बिलाल, हमारे चले जाने से ये आवाजें बंद हो जाएंगी? नहीं, लोग बोलते रहेंगे और सुनेगा कौन? मेरा बाप। क्या कह रहे थे वो? एक बेटी का बाप क्या कह सकता है बिलाल? वो हमेशा कमजोर रहता है, भले वो एक रिटायर्ड फौजी कमांडो ही क्यों ना हो। उसे झुकना पड़ता है। बेटी की शादी के बाद बाप अपनी बेटी को बाजुओं में छुपाकर गोद में बिठाकर उसके आंसू पोंछने की बजाय उसका घर जोड़ने के लिए उसको वापस जाने का इशारा करता है। और एक बाप कितनी तकलीफ से गुजरता है ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता। उसका दिल कितना टूटता है ये किसी को नजर नहीं आता। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तो तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए था ना बिलाल। तुमने मुझसे मेरे बाप की ताकत छीनी है बिलाल, और मैं तुमसे तुम्हारा वो इश्क छीन रही हूँ जिसके लिए मैंने हर आवाज, हर रवायत,
हर रिश्ते से लड़ाई ली तुम्हारे लिए। तुम्हें अब सिर्फ एक बीवी मिलेगी जिसे तुम जहां चाहे ले जाओ। ले यार, पी ले। नहीं। ओए, मुझे पता है अभी मेरे कमरे में यही तो ढूंढता फिर रहा था तू। बलाल बेटा, जब तू परेशान होता है तो एक आदमी सिरगटी पीता है। पी ले जवान, पी ले। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तुम दोनों में आपस में? वो ठीक कहती है अब्बा, और मैं मजबूर हूं। तूने उससे शादी क्यों की थी? क्या बात पसंद थी तुझे उसमें? यही कि अच्छी लड़की है, दूसरी लड़कियों से मुख्तलिफ है, मलंगड़ी सी है, दरवेश सी। यही बोलता था ना तू? बस फिर जवान, अपने दिल को समझा ले। चौधरी मंसूर जितना वड्डा जिगरा कर ले। हम मर्दों को ये मलंगनियां, ये दरवेशनियां दूर ही से अच्छी लगती हैं, पर बीवी हमें दाल चावल पकाने वाली चाहिए होती है, जो हमें पका पका के खिलाए, हमारा हुक्म माने, हमारी गुलामी करे। यही समझाता था ना मैं तुझको, मगर उस वक्त तो तेरी मोहब्बत अंधी बहरी भागती फिरती थी, कब किसे की सुनती थी। मैंने हर ताना इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया, मगर अब ये ताना सुनो कि नाइयों का लड़का चौधरियों की बेटी ब्याह कर तो लाया मगर निभा नहीं कर सका। अश्क है। मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं रोक सकती। तुम जाना चाहती हो ना तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। छोड़ दो मुझे, जाओ जाओ जाओ, चली जाओ। अब मैं बेटी को क्या जवाब दूंगा? उसने उसके हाथ अपना बैग मंगवाया जिसके अंदर वो डायरी थी। I have to return those things. शायद वो ये कंफर्म करना चाहती थी कि तुमने वो डायरी पढ़ी है कि नहीं, और अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ लो। उस डायरी की जगह तुम उसे डिवोर्स पेपर्स भिजवाओ, किस्सा खत्म करो।
अश्क है या इश्क है, इश्क है अश्क है, न जाने फैसला है क्यों नसीब का